इस वक्त हम मौजूद हैं करतीना सेंटर मीरपुर में। मोइनुद्दीन का जो कॉलेज था वहाँ पर रखा गया था ये, और इस वक्त हम मौजूद हैं उन ज़ायरीन के साथ जो कि यहाँ पर रखे गए थे। इनके जो इनमें से एक जो नौजवान है उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था और उसको जो है वो आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी जो ज़ायरीन थे जो यहाँ पर लाए गए थे उनको जो है आज यहाँ से अपने घरों को रवाना किया जा रहा है। ये इस हवाले से हम इनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज़हीर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे हम कि आज ये जब जा रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर के हवाले से ये क्या कहेंगे और इनको यहाँ पर रखने के दौरान इनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये ऐसी जगह है कि यहाँ लोग आने से डरते थे। ये इतना लोगों में अंदर वो दहशत था, वो खौफ था कि ये ज़ायरीन आ रहे हैं, ये सारे जो खुदा न खासा पॉजिटिव केस हैं। पहले मैं ये क्लियर करूँगा, ये सारे जो हमारे जो भाई हैं ये सारे ज़ायरीन नहीं हैं। इनमें से बहुत सारे हमारे माशाल्लाह डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, LLM इस तरह के ये स्टूडेंट्स हैं और कुछ इनमें से जो है ना वो ज़ायरीन हैं। लेकिन जो भी हमारे लिए ये इंतहाई हमारे मेहमान थे। और जब ये फेडरल लेवल पे ये डिसीजन हुआ कि हर सूबे की गवर्नमेंट इनको यहाँ पे अपने आप इनको न मैनेज करेगी, तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि ये जो भाई खड़े हैं इनमें से फारवर्ड कोटा हवेली के भी 2 भाई हैं, जो है मुजफ्फराबाद के भी 3 हमारे साथी हैं, पलंदरी के हैं, कोटली के हैं, मीरपुर के हैं, बिम्बर के हैं। तो सबसे हम पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें महकमा सेहत की तरफ से इनकी मेज़बानी करने और इनकी खिदमत करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। और इस मौके पर मैं जो लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी जो है अगर अफाजती तदाबीर के साथ आप उसका इलाज करें। चाइना में देखें लोग इलाज करके वहाँ चाइनीज़ डॉक्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर जो है ना वो चाइनीज़ डॉक्टर इटली जा रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी है, मैं उनको मैसेज दूंगा कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घरों से निकलें, लोगों का इलाज करें और अफाजती मैयर के साथ करें। और जो आम पब्लिक है उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि जिस तरह आज गवर्नमेंट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल कर रही है, इस बीमारी की सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी ट्रीटमेंट आइसोलेशन है। जितना आप आइसोलेट होंगे, लोगों से मिलना जुलना कम होगा, इसका चैन ब्रेक होगा। और उसके बाद आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ करें, प्रॉपर सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह यूज़ करें और उनको प्रॉपर तरीके से तल्फ़ करें। मास्क मैंने देखा है यूज़ करके लोग सड़कों पर फेंक रहे हैं, उससे बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। और जितने भी एक और मैं जो है इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग हमारे दिहाड़ीदार तबका है, जो लोग घरों में दुबक के हैं, जो लोग नहीं जा सकते, तो जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे मेरा ये दर्दमंदाना अपील है कि अपने घरों के इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। जो नौजवान ने जो तफनान बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पर लाए गए, इस हवाले से क्या पैगाम देंगे उनको? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले तो न्यूज़ का बहुत मुश्किल ममनून हूँ जिन्होंने यहाँ पर टाइम निकाला। मैं आज 15 दिन के बाद यहाँ पर हमारे जितने भी मेहमान के दोस्त आए हुए थे इनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बखैरियत अपने घरों पर लेकर जा रहा है। ये एक साथी है जिसका नेगेटिव रिजल्ट हुआ है, तो अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे। सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि कोरोना से लड़ना है, हमने इसके साथ जंग करनी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, डॉक्टर्स का एक अहम किरदार है इसमें कि क्योंकि ये जो हमारे भाई तफनान से यहाँ तक पहुँचे, इनके साथ क्या बीती होगी। ये 16-17 दिनों से जो है वो अपने प्यारों को नहीं मिल सके। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो नौजवान जो कि आज सेहतयाब होकर हम कहेंगे कि वो अपने घरों को जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से आज जा रहे हैं। मीरपुर की आवाम का तावन, मोइनुद्दीन का तावन, मीरपुर की इंतजामिया का तावन आपके साथ कैसा रहा, क्या पैगाम देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपने तमाम दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका था कि लोग डर रहे थे, लेकिन इनकी अपनी जो तदाबीर थी उनको हमने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक रहे हैं। और एक दोस्त हमारे बीमार हैं, खुदाबंद करीम उन्हें शिफाई कामिला वाजिला इनायत फरमाए। नाज़रीन, ये एक अच्छा पैगाम दिया इन्होंने और यहाँ पर बाकी नौजवान भी मौजूद हैं। आज क्या फ़ील कर रहे हैं आप कि आप पहले तो तफनान बॉर्डर के ज़रिए रोज़ी रोटी के लिए हर बंदा जो है अपने मुल्क से जाता है, अपनों से प्यारों से दूर जाता है, तो आज इतने दिन के बाद आप अपने घर वापस जा रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तफ्तान में हमने बहुत कठिन वक्त गुजारा है और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ। उसकी निस्बत यहाँ इस क्वारंटाइन में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। तो जी नाज़रीन, एक अच्छा पैगाम जो है इन दोस्तों ने दिया। तफनान के ज़रिए आने वाले ये वो दोस्त हैं जिन्हें यहाँ पर करतीना सेंटर मीरपुर में रखा गया था। आज 12 नौजवान हैं जो वापस अपने घरों को जा रहे हैं और यही पैगाम दिया जा रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारे साथ दीगर दोस्त भी मौजूद हैं। मैं 2 पैगाम देना चाहता हूँ। एक तो ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं और एक जो लोग हमें सुन रहे हैं कि आपने यहाँ से जाने के बाद भी अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाथों को बार बार धोना है,
रश और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने से गुरेज करना है। एक ये आप पैगाम हमारा लेके जाएं कि यहाँ से जाने के बाद घर में भी कम से कम कुछ अरसे के लिए, कम से कम 1-2 वीक के लिए खुद को क्वारंटाइन कर ले। लोगों से बहुत कम मेल जोल रखना है, फैमिली से कम मेल जोल रखना है, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और जितने भी लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं उनसे यही है कि घरों में रहें और महफूज रहें। नाज़रीन, जहाँ बात हो रही है महकमा सेहत की और महिर हज़रात की, वहीं पे हम महकमा पुलिस के जो नौजवान हैं या रज़ाकार हम कहेंगे, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में तमाम जितने भी अदारे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, छुट्टियां दे दी गई हैं, लेकिन एक अदारा ऐसा है जो कि दिन रात जो है आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर मौजूद होता है, वो पुलिस, महकमा पुलिस है। हमारे साथ पुलिस अफसर भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे जो कि करतीना सेंटर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभा रहे थे। आज वो क्या पैगाम देंगे? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मशकूर हाँ तुसां नवीं जनाब कि तुसां इत्थै आए हो ते प्रोग्राम कीता तुसां जिहड़ा इत्थै बचने ना ते असां दा जनाब SSP साहब इरफान सलीम साहब दी हिदायत मुताबिक इत्थै ड्यूटी पर आए हैं और पूरी कोशिश की है कि किसी जवान की कोई किस्म की प्रॉब्लम बाहरों ना आवे या कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ना बड़ा करम रहा कि 12-14 दिन पहले दिन तू खौफ बहुत ज़्यादा सी कि कोई बंदा भी इस अंदर अचने वास्ते तैयार नहीं सी खौफ तो लै गया, लेकिन इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी ड्यूटी हुई है और जवाना मेरिया बहुत अच्छी ड्यूटी की है तो कोशिश की है कि किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल जी नाज़रीन, बिल्कुल जी नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी इंचार्ज थे मोहब्बत साहब, इनका भी अहम किरदार है यहाँ पर। और आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी आफत हो, उससे लड़ना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। यहाँ पर आज जो नौजवान जा रहे हैं, हम भी इनको यही पैगाम देंगे कि वो अपने घरों के, अपने प्यारों की जो है वो भी सेहत का ख्याल रखें और जो एहतियाती तदाबीर यहाँ पर डॉक्टर साहब की जानिब से या अमला की जानिब से जो उनको दी गई हैं उस पर अमल दरामद करें ताकि इस बीमारी को जड़ से खात्मा हो सके। आज हमारा मकसद यहाँ पर यही था कि करतीना सेंटर के हवाले से जो लोगों को शक व शुबात थे या डर था वो उनके दिल से निकाला जाए कि करतीना सेंटर कोई जेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज अपने घरों को जा रहे हैं और सेहतयाब होकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो दोस्त जा रहे हैं हमारे साथ, उनको हम यही पैगाम देंगे कि वो आगे जाकर करतीना सेंटर के हवाले से और लोगों को जो है वो अपनी दुआओं में याद रखें। जिन जिन लोगों ने इनके साथ तावन किया, आज ये उन लोगों के तावन से जो है अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच अदालत न्यूज़ का शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक कार खैर में आपने अपना असर डाला। जहाँ तक बात है सर्टिफिकेट की, ये हम इनको एक क्लियर सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसके साथ इनकी रिपोर्ट भी अटैच्ड है और इसके साथ इनका जो होम क्वारंटाइन जो करेंगे, घर पे रहेंगे, जो मतलब आप ये कह लें कि घर के अंदर जो करंटीना सेंटर इनका होगा, इनका अपना कमरा होगा, इनका एक रूम होगा जिसके साथ इनका अटैच बाथ होगा। तो ये अगले नेक्स्ट 14 डेज़ ये अपने आप को होम क्वारंटाइन करेंगे और इसमें हमारी मुतलका डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुतलका DHO साहिबान हैं, वो सारे इनको फैसिलिटेट करेंगे, लम्हा बलम्हा इनके साथ अपडेट रहेंगे और इनसे इनका हाल अहवाल जानते रहेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि आज ये लोग जा रहे हैं, पहले भी मैंने कहा कि कोरोना से जो है लड़ना है, डरना नहीं है। तो इंशाल्लाह हम भी इन दोस्तों की और जितने भी पूरी दुनिया में इस मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इस बीमारी से जल्द अज जल्द छुटकारा नसीब फरमाए। और इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार और साथी रिपोर्टर डॉक्टर नासिर को इजाज़त दीजिए। आज करतीना सेंटर में हम आए आपके लिए ताकि आप अपने घरों में बैठकर जो भी बातें हैं वो सुन सकें और देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें।